अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली। आज फिर से एक बार दुआ ज़हरा के हवाले से बात करेंगे। दुआ ज़हरा को लेने के लिए कराची से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है, बल्कि पहुंच भी चुकी है पंजाब। अब देखते हैं कि दुआ ज़हरा को कब बाजियाब करवाया जाता है, कब कराची लाया जाता है, क्योंकि अगर वो इधर उधर छुपने की कोशिश ना करें, जिसके बारे में वाज़ेह तौर पे सबूत मौजूद हैं कि वो एक घर से दूसरे घर मतलब मूव कर रहे हैं ताकि पुलिस के हाथों ना आ सकें और इस तमाम प्रोसेस को जिस हद तक चाहें डिले कर सकें। हालांकि उनको कराची में आना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो 17 साल की हैं और उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी उनको 17 साल के साबित करने पे तुले बैठे हुए हैं। तो जब वो 17 साल के हैं तो उनको डर किस बात का है? पेश हो जाए मेडिकल टीम के सामने, लेकिन वो नहीं पेश होना चाहती शायद। लेकिन चलें, अब पुलिस टीम पहुंच चुकी है, देखते हैं कि कब वो कराची लेकर आती है। दूसरी सबसे मज़े की बात, जो ज़हीर एंड कंपनी की लीगल एडवाइज़र और उनकी स्पोक्स पर्सन, उनकी सोशल एडवाइज़र, उनकी मुंह बोली माँ जो हैं ज़ुनैरा माहम, उन्होंने अब से कुछ देर कबल एक व्लॉग बनाया और उसमें उनका कहना ये था कि दुआ और ज़हीर के घर पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं कुछ नकाब पोश हजरात घुस गए और उन्होंने खूब उनकी पिटाई विटाई की है। वो नकाब पोश हजरात जो हैं उनमें कुछ यूट्यूबर्स भी थे जो कि मेहदी अली काज़मी के साथ मौजूद होते हैं। मतलब वो लोग थे जो मेहदी अली काज़मी के साथ होते हैं और उन्होंने दुआ पे जानलेवा हमला करने की कोशिश की। और कुछ जो हमला आवर थे वो गली के बाहर भी खड़े थे ताकि जब पिट पिटा के अगर दुआ घर से भागने की कोशिश करे तो गली में ही उसे दबोच लें। बहरहाल उसे अगवा नहीं किया गया, मजीद कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ये उन्होंने नहीं बताया कि जब गली में भी इतने सारे लोग मौजूद थे, मतलब वो हमलावर मौजूद थे, घर में भी मारपीट कर रहे थे, तो दुआ को अगवा करके क्यों नहीं लेके गए? मतलब बस क्या करके गए? वो आए यूट्यूबर्स, धुलाई की उन्होंने दुआ की, ज़हीर की अम्मी की, और बस चले गए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने ये बयान दिया है। अच्छा, अब अगर उनका ये कहना है कि मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं उनके साथ यूट्यूबर्स जो होते हैं उन्होंने ये हमला किया है, एक तो नकाब पोश थे, इन्होंने पहचाना कैसे? चलो पहचान लिया होगा, हो सकता है मारते पीटते किसी का नकाब उतर गया हो, किसी ने खींच तान लिया हो तो दिख गया हो कि हाँ हाँ ये तो फलाना वाला यूट्यूबर है, तो चले पहचान लिया। तो आपने किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? और अगर यूट्यूबर है तो साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? बहरहाल अजीब व गरीब सी बातें हैं जिन पे क्या इंसान यकीन करे, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है वो सबकी समझ में ज़रूर आ रही है। वो स्टोरी ये है कि इनका मौक़िफ़ ये है, जैसे कि पहले भी इन्होंने दुआ को कराची में ठहरने नहीं दिया था, ये कह के कि दुआ की जान को ख़तरा है उसके मामू से। तो अभी भी वो ये साबित करना चाहते हैं कि दुआ की जान को उसके बाप से ख़तरा है, वही बाप जो उसके लिए दर बदर फिर रहा है। तो उसकी जान को ख़तरा है, इसलिए दुआ कराची अगर आ जाती है तो मेडिकल अपना करवा के वो पहले की तरह टिकट लेके जहाज़ का फौरी तौर पे पंजाब वापस भेज दी जाए। तो ये इनका एजेंडा है जिसके तहत इन्होंने ये झूठी स्टोरी प्रोपेगेट की है। तो बचकाना किस्म की हवास बाख्ता हरकतें ज़ुनैरा माहम साहिबा कर रही हैं। साथ साथ आज के व्लॉग में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दुआ की फ़ैमिली में कुछ लोगों से बात होती है जो कि दुआ के ननियाली हैं, और उन्होंने बताया है कि मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो इस वक्त रिवेंज की कैफियत में हैं, और वो जो हैं दुआ अगर आ गई तो उनका हर सूरत में ये है कि किसी तरह जो है दुआ वापस ना जाए, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इसके लिए। मतलब वो खुदा न खास्ता अपनी बेटी को कत्ल भी कर सकते हैं। अजीब सी बातें हैं। मेरी मेहदी अली काज़मी साहब से अभी बात हुई, वो इंटरव्यू तो ज़ाहिर नहीं दे सकते क्योंकि उनकी लीगल टीम ने उन्हें किसी भी किस्म के वीडियो बयान देने से, कोई भी इंटरव्यू देने से मना किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस किस्म की कोई भी बात नहीं है और ना ही मेरे फैमिली में किसी भी किस्म का इख्तलाफ है। हम सभी, उनकी पूरी फैमिली दुआ के लिए बहुत फ़िक्रमंद है और चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। और रहा सवाल, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़ुनैरा कहती हैं कि मेरे जो इन लॉज़ हैं उनमें से कुछ लोग ज़ुनैरा को कहते हैं कि वो मेरे अगेंस्ट हैं और वो मेरे ख़िलाफ़ उनसे बातें कर रहे हैं, तो ज़ुनैरा को चाहिए कि एक वीडियो बयान भी उन लोगों में से किसी एक का रिकॉर्ड करवा लें, क्योंकि इस तरह हवाई बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये झूठ लग रही हैं। तो मैं भी यही कहूँगी कि हवाई बातें ना करें, बल्कि आप मेहदी अली काज़मी साहब के वो रिश्तेदार जो उनसे इतना मतलब चिढ़ते हैं कि उनके बारे में बातें आपको बता रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें आपको बता रहे हैं, तो आप उनसे कहें एक थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें। जब भाड़ में गई रिश्तेदारी आप भेज दें। क्या ये मुनाफ़िक़त है कि आप पीछे से जो है ज़ुनैरा से सारे राज खोल रहे हैं, वो राज जो कि उनके घर वालों को भी नहीं पता, और आगे से आप मेहदी अली काज़मी साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो मेहदी अली काज़मी साहब का ये बयान है ज़ुनैरा के लिए, होपफुली उन तक पहुंच जाए और वो ऐसा कर दें। दूसरी बात ये है कि अब मेडिकल टीम जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी मेडिकल टीम बन गई है और ये 10 लोगों पे मुहित थी, अब इसमें एक और डॉक्टर का इजाफा हो गया है, आगा खान हॉस्पिटल के हैं, और अब ये 11 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम है जो दुआ ज़हरा का मुआयना करेगी और उसकी उम्र का तयन करेगी। देखते हैं कि दुआ ज़हरा कराची कब आती हैं और कराची आने के बाद मज़ीद क्या क्या होता है।